19वीं सदी के बाद से इंसान ने वक्त के बारे में जो सोचा वो सिर्फ घड़ी की सुइयों तक ने। जब वक्त को एक जहत, एक डायमेंशन कहा तो ख्याल आया कि अगर हम फासिला तय कर सकते हैं तो क्या वक्त भी तय किया जा सकता है। और यही वो मकाम है जहां टाइम ट्रैवल का तस्वुर जन्म लेता है। दिलचस्प बात यह है कि इसके दावे सिर्फ फिल्मों या नावलों में नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी में भी सामने आए। अगर हम मजहबी मतों में देखें तो वक्त के बदलने और रुकने के कई वाकयात मिलते हैं। कुरान करीम में एक मशहूर वाकया है असहाबे कहफ का। कुछ नौजवान ईमान बचाने के लिए एक गार में पनाह लेते हैं। वो वहां सो गए और जब बेदार हुए तो उन्हें लगा सिर्फ चंद घंटे गुजरे हैं, लेकिन हकीकत में वो 309 बरस बाद जागे। ये महज एक अलामती वाकया नहीं बल्कि टाइम सस्पेंशन यानी वक्त के रुकने की हकीकी मिसाल के तौर पर लिया जाता है। साइंस की जबान में यही चीज टाइम डायलेशन कहलाती है। अगर किसी इंसान के लिए वक्त रुक जाए तो बाहर की दुनिया में सदियों गुजर सकते हैं, जबकि उसके लिए सिर्फ चंद लम्हे होंगे। इसी तरह हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया भी है। कुरान में जिक्र आता है कि वो एक उजड़ी बस्ती से गुजरे और सोचा कि अल्लाह इसे दोबारा कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ने उन्हें 100 साल के लिए मौत दे दी, फिर दोबारा जिंदा किया। जब वो जागे तो उनका खाना और पानी वैसा ही था, मगर उनका गधा बूढ़ा होकर मर चुका था। ये एक सरीह मिसाल है कि वक्त एक तरफ रुका हुआ था और दूसरी तरफ जारी था। ये वही नजरिया है जिसे साइंस आज रिलेटिविटी ऑफ टाइम के नाम से बयान करती है। रूहानी हवालों से देखा जाए तो टाइम ट्रैवल सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी सतह पर भी मुमकिन बताया गया है। मसलन मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया। एक रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बैतुल मक़दिस फिर 7 आसमानों तक गए और वापस लौट आए, जबकि जमीन पर दरवाजे की कुंडी अभी तक हिल रही थी। ये वो लम्हा है जिसे कुछ मुहक्किकीन स्पिरिचुअल टाइम ट्रैवल कहते हैं, यानी रूहानी जहान में वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ थी। कहा जाता है कि यह सफर चूंकि मादी कायनात में हुआ तो इसका मतलब यह है कि वक्त को मोड़ा जा सकता है। कुछ सूफियाना रिवायात में भी ऐसे इशारे मिलते हैं। मसलन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र अक्सर इन मकामात पर आता है जहां वक्त का बहाव आम इंसान से मुख्तलिफ होता है। कुछ बुजुर्गों ने रिवायत की है कि उनसे खिज़र अलैहिस्सलाम ने बात की, मगर वो ऐसे वक्त में जाहिर हुए जब किसी और के लिए ये मुमकिन ना था। ये किस्सा अगरचे साइंसी तौर पर साबित नहीं, मगर ये इस बात की तरफ इशारा जरूर करता है कि इंसान की अदराक की हुदूद वक्त को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकती। अब अगर हम साइंसी मैदान में देखें तो क्वांटम फिजिक्स वक्त की लचक को एक और जाविये से देखती है। जर्रात की सतह पर वक्त हमेशा एक ही समत में नहीं बहता, कभी वो पीछे की तरफ भी हरकत करता है। फिजिक्स की जबान में इसे टाइम सिमेट्री कहा जाता है। यही नजरिया आगे चलकर क्वांटम एंटेंगलमेंट और पैरेलल यूनिवर्सेस से जुड़ता है, यानी ये मुमकिन है कि वक्त एक ही लम्हे में कई जगहों पर मुख्तलिफ रफ्तार से गुजर रहा हो। कुछ साइंसदानों ने तजरिबाती तौर पर भी वक्त के फर्क को नापा है। स्विट्जरलैंड के सर्न इदारे में पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर जो जर्रात रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचे, उनके लिए वक्त सुस्त पड़ गया। जब वो वापस आए तो उनके अंदर क्लिक्स में चंद नैनो सेकंड्स का फर्क था। यह फर्क जाहिर करता है कि वक्त हर जगह बराबर नहीं। ये वही तस्वुर है जो कुरान में एक दिन रब के यहाँ 1000 साल के बराबर है, इस तौर बयान हुआ है। रूहानियत में वक्त का ताल्लुक शऊर से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि जो अपने शऊर को बुलंद कर ले वो माजी और मुस्तकबिल दोनों को देख सकता है। कई सूफी बुजुर्गों ने यह बताया कि वो आने वाले जमाने के मनाजिर देखते हैं, और ये चीज आज के साइंसी नजरियात में रिमोट व्यूइंग या कॉन्शियस टाइम परसेप्शन के नाम से जानी जाती है। कुछ मुहक्किकीन ने यहां तक कहा है कि ख्वाब दरअसल टाइम ग्लिचेस हैं, जहां दिमाग मुख्तसर वक्त के लिए वक्त की लकीरों के दरमियान झांक लेता है। इसीलिए कभी कभार ख्वाब में देखी हुई चीज हकीकत बन जाती है। ये कोई जादू नहीं बल्कि शऊर की वो खास हालत है जहां वक्त का एहसास बदल जाता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जदीद फिजिक्स के मुताबिक माजी और मुस्तकबिल कहीं नहीं गए, वो अब भी मौजूद हैं, सिर्फ हम एक लम्हा फी सेकंड की रफ्तार से उनमें से गुजरते जा रहे हैं। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाए जो इंसान को इस रफ्तार से आजाद कर दे तो वो माजी में झांक सकता है या मुस्तकबिल की समत में तेज हो सकता है। यही वो नजरिया है जिस पर आज क्वांटम टाइम मशीन्स पर तहकीक हो रही है। सन 1901 में 2 अंग्रेज खवातीन फ्रांस के वर्साई महल के बागात में चहलकदमी कर रही थीं। अचानक उनके इर्द गिर्द का माहौल बदल गया।
उन्होंने देखा कि इर्द गिर्द के लोग अजीब पुराने लिबास में हैं, इमारतों का रंग और फजा मुख्तलिफ है। एक खातून ने एक औरत को देखा जो दरबार के शाही लिबास में बैठी थी। बाद में जब उन्होंने तस्वीरें देखी तो हैरान रह गई। वो चेहरा बिल्कुल मिलता जुलता था फ्रांस की मलिका मैरी एंटोनियट से, जो 100 साल पहले कत्ल हो चुकी थी। ये वाकया तारीख में मॉबरली जॉर्डियन इंसिडेंट कहलाता है। बाद में दोनों खवातीन ने अपनी याददाश्तों पर मबनी किताब लिखी और आज तक इस वाक़े की कोई साइंसी तौजी सामने नहीं आ सकी। इसी तरह सन 1935 में एक बरतानवी फजाई अफसर सर विक्टर गाडार्ड ने दावा किया कि वो अपनी परवाज के दौरान तूफान में फंस गया, और जब वो एक पुराने एयरफील्ड के ऊपर से गुजरा तो उसने देखा कि वहां नीले रंग की वर्दी में कुछ पायलट जहाज चला रहे हैं और हवाई जहाजों का रंग भी पीला था। उस वक्त बरतानवी फजाइया में ना तो वर्दी थी ना वो रंग, लेकिन 4 साल बाद वही एयरफील्ड बिल्कुल वैसी ही हालत में तब्दील हुई। गाडार्ड ने अपनी डायरी में लिखा कि शायद वो वक्त के एक झटके में मुस्तकबिल देख आया था। एक वाकया सन 1950 में न्यूयॉर्क के एक चौराहे पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक एक आदमी अचानक सड़क के बीच में जाहिर हुआ और ट्रैफिक के नीचे आकर मारा गया। जब उसकी जीप से चीजें बरामद हुई तो हैरत अंगेज तौर पर पुराने सिक्के, 19वीं सदी की घड़ी और एक ऐसा पता मिला जो वहां पर मौजूद ही नहीं था। पुलिस ने तहकीक की तो उस शख्स का नाम रोडोल्फ फेंट्स निकला, जो कि एक ऐसा नाम है जो 1876 में लापता होने वालों की फहरिस्त में मौजूद था। ये केस बाद में फिक्शन करार दिया गया, मगर कुछ रिकॉर्ड्स इसके बरक्स भी इशारा देते हैं। इन तमाम वाकयात का साइंसी पहलू समझने की कोशिश की जाए तो फिजिक्स में टाइम डायलेशन का नजरिया सबसे करीब है। आइंस्टाइन के मुताबिक अगर कोई शय रोशनी की रफ्तार के करीब हरकत करे तो उसके लिए वक्त सुस्त पड़ जाता है, यानी वो दूसरों के मुकाबले में वक्त में आगे निकल सकती है। ये नजरिया आज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भी साबित शुदा है। जीपीएस सैटेलाइट्स के घड़ियों को जमीन की निस्बत कुछ माइक्रो सेकेंड्स का फर्क पड़ता है, क्योंकि वो जमीन से दूर और तेज रफ्तार हरकत में है। ये छोटा सा फर्क रोजाना एडजस्ट किया जाता है, वरना पूरा नेविगेशन सिस्टम गलत हो जाएगा। यही माइक्रो लेवल टाइम ट्रैवल की साइंसी मिसाल है। आखिर में ये सोचने की बात है कि वक्त सिर्फ घड़ी नहीं, ये शऊर, तवानाई और फजा के दरमियान एक पोशीदा निजाम है, और जो इसे समझ ले वो शायद लम्हों की कैद से आजाद हो जाए। शायद इसीलिए कुरान वक्त को अल्लाह की निशानियों में से एक कहता है। हम वक्त को नापते हैं, मगर असल में वक्त हमें नाप रहा है। कभी शायद इंसान वाकई इस राज को पाले कि वक्त सिर्फ गुजरता नहीं बल्कि मोड़ा भी जा सकता है। वक्त के राज अभी खत्म नहीं हुए। हर नई तहकीक ये साबित कर रही है कि वक्त सिर्फ एक समत में नहीं बहता, बल्कि शऊर और तवानाई के ताबे है। साइंसदान अब ऐसे क्वांटम फील्ड्स तलाश कर रहे हैं जहां लम्हे जमने लगते हैं। शायद वो दिन दूर नहीं जब इंसान लम्हों को कैद करके वक्त में सफर करना सीख ले।